हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 दिसंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि खरगे के बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ है। ये बयान वो था जिसमें खरगे ने बोला था कि हमारे नेताओं ने या हमारी पार्टी के सदस्य ने, हमारे लोगों ने देश की आज़ादी में योगदान दिया है। क्या आपकी तरफ से कोई कुत्ता भी मरा? तो इन्होंने विपक्ष की यानी कि जो सत्ता पक्ष है उस पर कटाक्ष किया था, जिसको लेकर संसद में हंगामा होना लगभग तय माना जा रहा था और वही हुआ। और भाजपा की तरफ से भी कई कटाक्ष किए गए कि एक ही परिवार की पार्टी है, कई चीज़ें ऐसी बोली गई। तो ये एक हंगामे वाला दिन रहा संसद के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि दुश्मनों के लिए प्रलय बनेगी रॉकेट मोटर से संचालित स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल। सीमा पर चीन से तनातनी के बीच भारतीय सशस्त्र बलों के हाथ और मजबूत होने वाले हैं। सेना को जल्द ही 150 से 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय मिलने की उम्मीद है। रक्षा खरीद के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में इसी सप्ताह इस मिसाइल को खरीदने के सेना के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। प्रलय सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर से संचालित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें कई नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिन सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तभी से सेना इसे खरीदने और अपने बेड़े का हिस्सा बनाने को तैयार थी। इंटरसेप्टर मिसाइल को चकमा देकर अपने लक्ष्य को भेदना इसकी बड़ी खूबी है। यह हवा में ही कुछ दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग बदलकर लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता से लैस है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि घुसपैठ के लिए चीन के राजदूत को क्यों नहीं किया गया तलब। ये स्टेटमेंट दिया है जयराम रमेश ने। जयराम रमेश ने बोला है कि चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान के क्रम में मंगलवार को कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर पलटवार करते हुए राजग सरकार की चीन नीति पर सवाल के तीर दाग दिए। चीन से रिश्ते सामान्य नहीं होने के विदेश मंत्री के बयान पर पार्टी ने कहा कि ऐसा है तो पाकिस्तान की तरह चीनी राजदूत को अब तक क्यों नहीं तलब किया गया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि चीनी घुसपैठ को धारणा का अंतर बताकर उसे वैध ठहराए जाने के बजाय सरकार को इसके खिलाफ सक्रिय कार्रवाई करनी चाहिए और विदेश मंत्री को यह भी बताना चाहिए कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2020 की यथास्थिति कब तक बहाल होगी। विदेश मंत्री ने जवानों के बारे में राहुल गांधी के बयान पर सोमवार को ऐतराज जताया था। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इसका जवाब देते हुए कहा कि विदेश मंत्री का कहना है कि हम चीन पर दबाव बना रहे हैं, फिर हमारा दृष्टिकोण प्रतिक्रियात्मक क्यों है। नेक्स्ट है 3 यूट्यूब चैनल फर्जी खबरें फैला रहे थे। केंद्र सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं को लेकर झूठे और सनसनीखेज दावे करने और फर्जी खबरें फैलाने वाले 3 यूट्यूब चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि न्यूज़ हेडलाइंस, सरकारी अपडेट और आज तक लाइव नाम के यूट्यूब चैनल टीवी समाचार चैनलों और उनके समाचार प्रस्तोता यानी कि जो प्रेजेंट करते हैं के थंबनेल और छवियों का उपयोग दर्शकों को यह विश्वास दिलाने के लिए कर रहे हैं कि उनके द्वारा साझा की गई खबर प्रमाणित है। ये यूट्यूब चैनल अपने वीडियो पर विज्ञापन दिखा रहे थे और गलत सूचनाओं के माध्यम से कमाई भी कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि कोरोना से चिंतित केंद्र ने राज्यों से की अपील, पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करें। कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने देश में इसकी रोकथाम के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे सभी पॉजिटिव सैंपल की दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग में जुट जाएं ताकि इसका पता चले कि कोविड का कोई नया वेरिएंट तो नहीं पनप रहा है। गौरतलब है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, चीन और अमेरिका में कोरोना के नए मामले चिंताजनक तरीके से बढ़ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि बहुत जल्द चीन की बड़ी आबादी फिर से चपेट में होगी। जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, चीन तथा अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बुधवार को एक समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण और उसके परिदृश्य को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य, आयुष, फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक राजीव बहल, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीक सलाहकार समूह के अध्यक्ष एनएल अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, विश्व बैंक ने चीन की वृद्धि दर का अनुमान घटाया। विश्व बैंक ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में 2022 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 2.7% कर दिया है। जून में विश्व बैंक ने इस वर्ष चीन की आर्थिक वृद्धि दर 4.3% रहने का अनुमान जताया था। कोरोना और रियल एस्टेट में कमजोरी से चीन की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित रहेगी। ज्यादा कर से छोटी कारों की बिक्री घटी है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव का मानना है कि देश में छोटी कारों पर नियामकीय बोझ सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय वाहन उद्योग का एक महत्वपूर्ण खंड है और सभी खंडों के वाहनों के लिए एक समान कर ढांचा क्षेत्र की वृद्धि की दृष्टि से ठीक नहीं है। ज्यादा कर के चलते ही छोटी कारों को खरीदारी घटी है। नेक्स्ट न्यूज है कि सहकारिता समिति संशोधन बिल संसदीय समिति को भेजा गया। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज विधेयक 2022 को मंगलवार को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है। इस समिति में 21 सदस्य लोकसभा के होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा से। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस समिति बजट सत्र के दूसरे भाग, जब आमतौर पर बजट पर चर्चा शुरू होती है, कि पहले सप्ताह में लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस बिल को 7 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने इस बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की थी। बिल चुनावी प्रक्रिया और निगरानी तंत्र में सुधार के साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ व्यापार करने में प्रक्रिया को आसान बनाने की पहल करता है। देश में बढ़ते निवेश से पूंजीगत व्यय में तेजी का दौर, आरबीआई लेख। उत्पादन लागत पर दबाव घटने, कंपनियों की बिक्री बढ़ने से शुरू हुए भारत में पूंजीगत व्यय की तेजी का दौर अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार तेज करेगा। आरबीआई के एक लेख के मुताबिक वैश्विक मुद्रास्फीति के संभवतः चरम स्तर पर पहुंच जाने के संकेतों के बावजूद जोखिम का संतुलन बिगड़ते वैश्विक परिदृश्य की तरफ झुकता जा रहा है और उभरती अर्थव्यवस्थाएं कहीं अधिक कमजोर नजर आने लगी हैं। यह लेख कहता है कि निकट अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि परिदृश्य घरेलू कारकों से समर्थन हासिल कर रहा है और उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों के रुझान में यह नजर भी आ रहा है। नवंबर में शेयर बाजारों के नई ऊंचाई पर पहुंचने में मजबूत पोर्टफोलियो निवेश का भी योगदान रहा है। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेज से। अगले 90 दिन में चीन की 60% आबादी होगी कोरोना संक्रमित। चीन की 60% से अधिक यानी दुनिया की 10% आबादी अगले 90 दिनों में कोरोना महामारी की चपेट में आने वाली है और इससे लाखों लोगों के मरने का अनुमान है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ इरिक फेजिल डिंग ने महामारी से बड़े पैमाने पर प्रसार को लेकर चेतावनी जारी की है। प्रेट के मुताबिक चीन में ओमिक्रॉन का नया स्वरूप BA.5.2 तथा BF.7 ही सबसे ज़्यादा कहर बरपा रहा है। इससे दुनिया में एक बार कोरोना महामारी फैलने की संभावना बढ़ गई है। बता दें कि कोरोना प्रतिबंध को लेकर चीन ने जैसे ही ढील दी, देश में महामारी ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। यूएनएससी के विस्तार की प्रबल संभावना, गुतरेस। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने सोमवार को कहा कि सुरक्षा परिषद के विस्तार की संभावना पर अब गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने वीटो के अधिकार के मुद्दे पर निराशा व्यक्त की। गुतरेस ने कहा कि निश्चित रूप से मुख्य प्रश्न सुरक्षा परिषद की संरचना और वीटो के अधिकार से संबंधित है। अब यह सदस्य देशों का मामला और इन बर्तावों में सचिवालय का कोई प्रभाव नहीं है। गुतरेस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन युद्ध जैसे संकटों से निपटने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र निकाय को अधिक कारगर बनाने में जुटे सवालों पर संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सितंबर में हमारे महासभा सत्र के दौरान मैंने पहली बार अमेरिका और रूस से स्पष्ट रूप से यह संकेत सुना है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की संख्या में वृद्धि के पक्ष में है। चलिए, तो ये आज का
21 दिसंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।